हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया वो लिमिट का था, लिमिट ऑफ द फंक्शंस ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स, राइट। अब जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स। जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए की, मतलब कि जब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता था तो वहां पे कंटिन्यूटी की जैसे हम बात करते थे, हम क्या कहते थे, f इज continues at some point means real number a, if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x minus f of a is less than epsilon for modulus of x minus a is लेस देन डेल्टा। ये हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देते थे, या फिर हम ये कहते हैं कि f इज कंटिन्यूज एट सम पॉइंट some real number a, that a belongs to domain of f, that a must be belongs to domain of f. F is continuous at some real number a belongs to domain of f. कब कहते थे हम कहते थे कि if लिमिट x टेंड टू a f of x ये एग्जिस्ट करे फाइनेटली, f of a एग्जिस्ट करे फाइनेटली, एंड लिमिट ऑफ x टेंड टू a f of x अगर f of a के बराबर हो तब हम कहते हैं कि लिमिट जो है, सॉरी, फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। व्हेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, when the limit of the function at a is equal to value of the function at a, then we say that the limit of the function is continuous at x is equal to a. उसी तरीके से हम फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन थ्रू 2 and 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए मैं डिफाइन करूंगा, 3 वेरिएबल के लिए आप खुद इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हो। द फंक्शन द रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं यहाँ पे हम, द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x, y, मैं 2 वेरिएबल का लेके चल रहा हूं, आप 2 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल, बिल्कुल ऐसे ही हमने डिफाइन करना उसको भी। द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x, y is continuous at the point a, b, that a, b must be belongs to domain of f। आपको याद होगा जब हमने लिमिट का केस लिया था तो जिस पॉइंट a, b पे हम लिमिट डिस्कस करते थे, that point may or may not be belongs to this domain of the function। बट यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट a, b है, यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, that must be belongs to the domain of f। if number 1 f of a, b defined means its value is finite, defined। number 2 limit x, y tend to a, b f of x, y that is equal to f of a, सॉरी इसको भी हम कहेंगे exist, limit exist। number 3 this limit x, y tend to a, b f of x, y अगर f of a, b के बराबर आए then we say that the function is continuous, right। तब हम कहते हैं कि फंक्शन किसी a, b पॉइंट पे कंटिन्यूस है। a, b पॉइंट पे कंटिन्यूटी की फिर हम वही बात कर रहे हैं जब हमने लिमिट की भाषा में इसको बोलना है कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए बी मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए बी, तब हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। अब इसकी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए कहा था कि फंक्शन किसी सेट पे कंटिन्यूस कब होगा, किसी सेट ए पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब ए के हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे भी हम वही बात कहेंगे
कि any function, any real valued function, any real valued function f of x comma y is said to be continuous in some set A, some subset A of R square, is that because it is a function of two variables, so its domain will be the subset of R square. This function is a function of two variables, so its domain will be the subset of R square. So we are saying here that any real valued function f(x,y) is said to be continuous in A, is said to be continuous in A or on A, on a set A subset of R square if f of x comma y is continuous at each point of A, कि अगर मेरे पास A कोई सेट सबसेट है R स्क्वायर का, इसके अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x कोमा y इसके इस सेट में कंटिन्यूस का मतलब है, या इस सेट पे कंटिन्यूस का मतलब है कि इसके हर पॉइंट पे ये मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो फंक्शन है इस पूरे सेट A पे कंटिन्यूस है, राइट। ओके, अब चलते हैं हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की तरफ। Now, epsilon delta definition. Epsilon delta definition is same as we have done the epsilon delta definition in epsilon delta definition of the limit of the function, right? जो डिफरेंस होगा वो अभी डिस्कस हो जाएगा। epsilon delta definition क्या है उसको देख लेते हैं। let f from A to R means real valued function है, A will be the subset of R square where A is the subset of R square, right? let A comma B belongs to A, ये जो A comma B है जिसपे हम कंटिन्यूटी की बात करने जा रहे हैं, ये सेट A को बिलोंग कर रहा है। लिमिट में क्या होता था कि दिस पॉइंट में may not be belongs to this set A, बिलोंग कर भी सकता था नहीं भी कर सकता था, राइट। then function f is said to be continuous at the point A comma B, किसको बिलोंग कर रहा है, A को हमने पहले ही कह दिया, at the point A comma B if given epsilon greater than 0, given any epsilon greater than 0, there exists a real number delta greater than 0 such that now फिर से वही जैसे हमने लिमिट के बारे में कहा था, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली है क्या है, लिमिट x कोमा y टेंड टू a कोमा b f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू f ऑफ a कोमा b है। वहां पे क्या था, वहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि फंक्शन जो है a कोमा b पे डिफाइन हो, लेकिन यहाँ पे फंक्शन a कोमा b पे डिफाइन है। वहां पे लिमिट के केस में क्या था, लिमिट ऑफ x कोमा y टेंड टू a कोमा b f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू l की बात कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे l की जगह f ऑफ a कोमा b है, क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइन है a कोमा b पे। लिमिट के केस में ऐसा होता था कि फंक्शन में और मे नॉट बी डिफाइंड एट a कोमा b। अगर तो फंक्शन डिफाइन होगा तो अगर फंक्शन डिफाइंड होगा और l इज इक्वल टू f ऑफ a कोमा b होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, राइट। तो वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। तो लिमिट के केस में a कोमा b की नेबरहुड से हमें a कोमा b निकालना पड़ता था, मतलब a कोमा b की डिलीटेड नेबरहुड लेते थे, लेकिन यहाँ पे a कोमा b की हम सिंपली नेबरहुड की ही बात करेंगे, सच दैट
मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, क्योंकि हमारे पास अब एल की जगह हमारे पास एफ ऑफ ए कोमा बी है तो हमने ये डाल दिया, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस ए कोमा बी इज लेस देन डेल्टा, और साथ में ए कोमा बी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, राइट। तो ये लिखना जरूरी है। अब हम डिलीटेड नेबरहुड नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा डिफाइंड है ए कोमा बी पे। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई मर्जी एप्सिलॉन लो, इसके लिए हमें डेल्टा मिलेगा सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर modulus of x comma y minus a comma b is less than delta. Let us see what does this set represent. अगर इसको हम इस सेट को देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, सपोज इट इज सम पॉइंट a comma b। तो इस सेट का मतलब है कि वो सारे x comma y जिनकी डिस्टेंस a comma b से लेस देन डेल्टा है, वो क्या होगा हमारे पास एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये अगर मेरे पास सर्कल है ऑफ द रेडियस डेल्टा, इसके अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं वो सारे पॉइंट्स की ये सेट बात कर रहा है। तो ये क्या सर्कल, सर्कल को कैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये तो होगी हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के लिए। सिमिलरली आप फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। लिमिट में सिर्फ ये डिफरेंस होता था, यहाँ एफ ऑफ ए की ए बी की जगह एल होता था, यहाँ हम एक और चीज डालते थे ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि हमने ए कोमा बी की डिलीटेड नेबरहुड लेनी थी, लेकिन यहाँ पे सिंपली नेबरहुड ले रहे हैं, मींस ए कोमा बी को भी यहाँ ले रहे हैं, लेकिन लिमिट के केस में नहीं लेते थे। दैट्स वाई हम लिमिट के केस में ऐसे लिखते थे, लेकिन इस केस में नहीं लिखेंगे कंटिन्यूटी के केस में। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू। अब ये तो हो गया सर्कुलर नेबरहुड की बात। अब जरूरी नहीं है कि हम सर्कुलर नेबरहुड लेंगे, इवन क्वेश्चंस में तो हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर नेबरहुड में यही चीज को इसी को डिफाइन किया हमने, ये है हमारी सर्कुलर नेबरहुड। अब हम रेक्टेंगुलर नेबरहुड की अगर बात करेंगे तो इसी चीज को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा कोमा मॉडुलस ऑफ y माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। बाकी सारा कुछ ये ऊपर वाला सेम ही रहेगा, यहां तक सेम ही रहेगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये कंडीशन फिर अलग से आएगी। अब ये वाली नेबरहुड रेक्टेंगुलर नेबरहुड मैंने क्यों कहा, सपोज इट इज द पॉइंट a comma b, right? So this is a, for suppose it is delta distance, so this point is a minus delta, a plus delta. Similarly here is suppose the point b and this distance is b plus delta, this distance is b minus delta। इस लाइन को एक्सटेंड करें, इस लाइन को एक्सटेंड करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनको बाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंड करें, और ये जो नेबरहुड आएगी ये वाली, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर नेबरहुड। इसी की हम ये बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y माइनस b इज लेस देन डेल्टा, जिसमें x की a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा और y की b से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। वही लिया, वो सारे x जिनकी a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, वो सारे y जिनकी b से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, उनकी इंटरसेक्शन पे जो आया वो हमने रेक्टेंगुलर नेबरहुड की बात कर ली। इसी नेबरहुड की हम बात करते हैं जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो ये थी आपकी डेफिनेशन कंटिन्यूटी की। सेम डेफिनेशन आपने यहाँ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के लिए अप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे a, b, c आ जाएगा उसमें, और ये पॉइंट की जगह x, y, z आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, राइट। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे और ये कंटिन्यूटी को समाप्त करेंगे। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, लिमिट में आपने क्वेश्चन सारे लगभग ये सोल्व किए हुए हैं, अभी आपको ये कंटिन्यूटी के केस में करनी है, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं। Here example is discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function defined by
f of x comma y is equal to xy sine of 1 divided by x if x does not equal to 0, 0 if x is equal to 0 at 0,0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। आप सिमिलरली आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कर सकते हो। वो क्वेश्चन है आपके पास f of x, y which is equal to x sine of 1 divided by y if y does not equal to 0, if y does not equal to 0 and next is 0 if y is equal to 0। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो 0,0 पे इसकी भी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, राइट। तो इसकी भी 0,0 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। सिमिलरली जैसे मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा वैसे ही आप इसको कर सकते हो, राइट। तो इसको करते हैं सोल्व। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करनी है। हमें क्या शो करना है, अगर मुझे ये शो करना है कि f of x, y is continuous at a, b, तो मुझे क्या शो करना है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे सच दैट मॉडुलस ऑफ f of x, y माइनस f of a, b जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y माइनस b इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पे a और b की जगह हमारे पास 0,0 है, a भी 0 है, b भी 0 है, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा f of x y माइनस f of 0 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा एंड मॉडुलस ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। तो कर लेते हैं। हियर गिवन फंक्शन इज f of x, y is equal to xy sine of 1 divided by x if x does not equal to 0, 0 if x is equal to 0। ओके, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, राइट। नाउ ओके, नाउ मॉडुलस ऑफ f of x, y निकाल के देखते हैं। मॉडुलस ऑफ f of x, y माइनस 0,0 मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, मॉडुलस ऑफ f x, y माइनस f of a, b निकाल रहे हैं। तो ये क्या आएगा, इट इज इक्वल टू x y साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x एंड व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0 द फंक्शन इज 0, तो इसकी वैल्यू में 0 यूज कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x y sine of 1 divided by x. I can write it as modulus of x, modulus of y, modulus of sine of 1 divided by x. No, I know that sine is bounded function, its value is lie between minus 1 and 1. Therefore, modulus of sine 1 divided by x is less than or equal to 1. So I can write it as which is less than or equal to modulus of x, modulus of y. साथ में लिख सकते हैं because modulus of sine 1 divided by x is less than or equal to 1. इसको यूज कर सकते हैं। This implies modulus of f of x, y minus f of 0, 0 is less than or equal to modulus of x, modulus of y, right? Okay. Now, modulus of f of x, y minus f of 0, 0 is less than or equal to modulus x, modulus y. It is less than epsilon when modulus of x is less than square root of epsilon and modulus of y is less than square root of epsilon. So अगर मैं अब यहाँ पे डेल्टा को स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन ले लूं, डेल्टा को स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन ले लूं,
तो मेरे पास नॉट टेक डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0, 0 is less than epsilon for modulus of x minus 0. इस modulus of x को लिख रहा हूँ, modulus of x minus 0 is less than delta, modulus of y minus 0 is less than delta. Therefore हमारे पास आ गया कि कोई भी अगर हम एप्सिलॉन लेंगे तो उसके लिए डेल्टा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन, राइट. तो दिस मीन्स दैट इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर modulus of x minus 0 is less than delta, y minus 0 is less than delta. तो कोई भी एप्सिलॉन लो हमें डेल्टा मिलेगा. Therefore limit of x, y टेंड टू 0, 0 यहां से देख सकते हैं, f of x y ऐसे भी लिख सकते हैं या यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस. Therefore f of x, y is continuous at 0, 0. यही हमने शो करना था. नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं. show that the function f of x, y is equal to modulus of x plus modulus of y is continuous at 0, 0. मतलब ओरिजिन पे ये कंटिन्यूस है, ये हमने शो करना है. फिर से ध्यान में वही हमारे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होनी चाहिए. हियर गिवन फंक्शन इज f of x, y is equal to modulus of x plus modulus of y. तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, पूरा का पूरा r स्क्वायर इसकी फंक्शन की डोमेन होगी. वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट ओरिजिन. सो नाउ नॉट check, we have to prove that it is continuous. Now we want to show that f of x, y is continuous at 0, 0. That is for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that modulus of f of x, y minus f of 0, 0 is less than epsilon for modulus of x minus 0 is less than delta, modulus of y minus 0 is less than delta. ये हमने शो करना है. तो लेके चल पड़ते हैं. Let modulus of x minus 0 is less than delta, modulus of y minus 0 is लेस देन डेल्टा. ये वाला जो डेल्टा है ये हमने फाइंड आउट करना है कि क्या एप्सिलॉन, हर एप्सिलॉन के लिए हमें ऐसा डेल्टा मिल रहा है. देख लेते हैं. उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ f of x, y माइनस f of 0, 0 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f x, y है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y प्लस माइनस सिंपली ये 0 आ जाएगा. सो आई कैन राइट इट एज विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, राइट. बट मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन डेल्टा, सो आई कैन राइट इट एज डेल्टा प्लस डेल्टा. सो हियर वी हैव मॉडुलस ऑफ f of x, y minus f of 0, 0 is less than 2 delta. Take 2 delta is equal to epsilon. This implies डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2. सो अगर मैं इस 2 डेल्टा को एप्सिलॉन ले लेता हूं तो मेरे पास डेल्टा कितना आएगा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2. सो यहां से मेरे पास आएगा दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ f of x, y माइनस f of 0, 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉडुलस ऑफ x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा. डेल्टा कितना लिया हुआ हमने, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2. मॉडुलस ऑफ y माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा अगेन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2. तो कोई भी हम यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे तो उसके लिए डेल्टा का मिलेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2. डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है यहाँ पे, चाहे लिमिट की डेफिनेशन हो चाहे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो, राइट.
तो ये हमारी एग्जांपल होगी, हमने प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन, देयरफॉर f of x comma y is continuous at origin, right? So let's take next example. Next example is, let f of x comma y is equal to x raised to power 3 plus y raised to power 3 divided by x square plus y square, x comma y does not equal to 0 comma 0, and 0 if x comma y is equal to 0 comma 0, right? Is f continuous at 0 0? Is f continuous at 0 comma 0? मैक्सिमम क्वेश्चन जहां पे आपको ओरिजिन पे ही चेक करने को मिलेंगे. लेट्स डू सॉल्यूशन. फिर से हमने ध्यान में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही रखनी है, राइट? तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कर लेते हैं यहाँ पे भी. हियर गिवन फंक्शन इज f of x comma y is equal to x raised to power 3 plus y raised to power 3 divided by x square plus y square for x comma y does not equal to 0 comma 0, and 0 if x comma y is equal to 0 comma 0. Okay, so it is our function. Okay, now domain of f is r square, because it is defined everywhere. At 0 0 its value is 0, and for xy does not equal to 0 its value is this. So it is defined for every point belongs to r square, so its domain is r square. Now let modulus of x minus 0 is less than delta, modulus of y minus 0 is less than delta. Now modulus of f of x comma y minus f of 0 comma 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, modulus of x raised to power 3 plus y raised to power 3 divided by x square plus y square minus f 0 0 is 0, so which is equal to modulus of x raised to power 3 or less than or equal to modulus of x raised to power 3 divided by x square plus y square plus modulus of y raised to power 3 divided by x square plus y square. So I can write it as modulus of x square divided by x square plus y square plus modulus of y square divided by x square plus y square, which is less than or equal to modulus of x plus modulus of y. Why? Because modulus of x square plus y square is always less than or equal to 1. Similarly, modulus of y square divided by x square plus y square is less than or equal to 1. Now modulus of x minus 0 is less than delta, plus delta, which is equal to 2 delta. Take 2 delta is equal to epsilon. This implies delta is equal to 1 divided by 2 epsilon. ये सिमिलर पिछली एग्जांपल की तरह आ रहा है. This implies modulus of f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than 2 delta. 2 delta means epsilon. For modulus of x minus 0 is less than delta. Delta means epsilon divided by 2. Modulus of y minus 0 is less than delta. Delta means epsilon. ये epsilon divided by 2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर हम ये epsilon चूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये डेल्टा जो epsilon डिवाइडेड बाय 2 होगा. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ये epsilon कोई आ रहा है तो उसके लिए जो डेल्टा होगा epsilon डिवाइडेड बाय 2 होगा.
ऐसा जरूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल्स टू एग्जाम्पल वेरी करेगा, राइट। जैसे हमने पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की तो उसमें क्या आ रहा था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आ रहा था डेल्टा, तो ये एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा। सो लेट्स गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, एक और करवा देता हूँ, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप, आसान है। डिस्कस द continuity of function f of x comma y is equal to xy divided by square root of x square plus y square, x comma y does not equal to 0 comma 0 and 0 if x comma y is equal to 0 comma 0। ये भी सिमिलर एग्जांपल है, एट 0 comma 0 इसको चेक करना है, ज़्यादा कुछ इसमें करने वाला है नहीं। फिर से वही f of x comma y जो गिवन है वो हम लिख लेना है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x comma y does not equal to 0 comma 0 and 0 if x comma y is equal to 0 comma 0, right। फिर से वही let modulus of x minus 0 is less than delta, modulus of y minus 0 is less than delta। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए कि क्या एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट करेगा। लिख लेते हैं f of x comma y minus f of 0 comma 0 is equal to modulus of xy divided by square root of x square plus y square minus ये 0 आएगा सिंपली, which is equal to modulus of x modulus of y divided by square root of x square plus y square, square root of x square plus y square we can take it। Now we can write it as modulus of y or modulus of x, we can write it as it is also modulus of y modulus of x divided by square root of x square plus y square, I can write it as modulus of y square root of x square divided by x square plus y square, we can take square root because whole expression is under mod, so x square divided by x square plus y square is less than or equal to 1, so modulus of f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than mod by, because this because whole this term is less than or equal to 1, okay। So mod of y is less than delta, take एप्सिलॉन को अब डेल्टा के बराबर ही ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ f of x comma y minus f of 0 comma 0 is less than epsilon for modulus of x modulus is less than delta, modulus of y is less than delta, therefore f of x comma y is continuous at 0 comma 0। तो ये सिमिलर सी एग्जांपल्स है, इसमें ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से, ये थोड़ी सी हटके है इनसे, next example is show that the function f of xy is equal to xy raised to power 3
divided by x square plus y raised to power 6 for x, y does not equal to 0, 0 की अगर x, y 0, 0 के बराबर नहीं है, so the value of the function for that the function is x y raised to power 3 divided by x square plus y raised to power 6 and f 0, 0 0, 0 पे वैल्यू 0 दी हुई है, is not continuous. is not continuous at 0, 0. अब जब नॉट कंटिन्यूस शो करना है तो हमारे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। या तो हम ये शो कर देंगे कि इसकी लिमिट ही फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या हम ये शो कर देंगे कि लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए हम पहले चलते हैं। गिवन फंक्शन इज f of x comma y is equal to x y raised to power 3 divided by x square plus y raised to power 6, right, for x comma y does not equal to 0, 0 और जब x comma y f of 0, 0 की वैल्यू 0 दी हुई है, दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर, कंप्लीट आर स्क्वायर आ जाएगी डोमेन ऑफ f। नाउ हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। नाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ f of x comma y at 0, 0 at 0, 0 let x is equal to gy is equal to m by q। नाउ अगर इसकी लिमिट लेंगे हम, लिमिट y टेंड टू 0 gy is equal to limit y टेंड टू 0, ये भी क्या आएगी, m by raised to power 3 इट इज 0, m की कोई भी वैल्यू ये 0 आएगी। हुआ क्या, जब हमने y टेंड टू 0 लिमिट ली तो ये किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर, राइट। कि अगर हम x की जगह gy ले रहे हैं, x इज इक्वल टू gy हमारे पास फंक्शन है, तो अगर मैंने ये लिमिट लेनी है, लिमिट ऑफ x, y टेंड टू 0, 0 f ऑफ x, y ये लिमिट निकालनी है मैंने। तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह gy ले लिया, और अगर अब मेरी लिमिट y टेंड टू 0 gy अगर ये 0 के बराबर आ रही है, मतलब जो a है हमारे पास उसके बराबर आ रही है, तो मुझे इस फंक्शन की लिमिट देखनी है, लिमिट gy कोमा y की लिमिट देखनी है y टेंड टू 0। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट, तब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमने जो लिमिट ये वाली निकालनी है ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों है, ऐसा हमने एक थ्योरम की थी कि इफ लिमिट x, y टेंड टू a, b f ऑफ x, y इज इक्वल टू, अगर ये l हो, ये हमने एक लिमिट के केस में थ्योरम की थी, अगर ये l हो और हमारे पास एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू gx सच दैट की लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x अगर b के बराबर आए, मतलब इसके बराबर आए, देन जो लिमिट होती है x टेंड टू a f ऑफ x कोमा y की जगह अगर हम gx पुट कर दें तो वो भी क्या होगी, l होगी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है l होगी, दिस मीन्स दैट, और हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है सच दैट y इज इक्वल टू gx जिसकी लिमिट b है, b कौन सा, ये वाला, तो उस केस में जो लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स, अगर हम y की जगह gx डाल देंगे तो वो भी l होगी। दिस मीन्स दैट अगर ये l ना हुई, बाई चांस ये मान लीजिए कि m के बराबर हुई, तब हम कह देंगे कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करती तो ये l के बराबर ही होती, राइट। सॉरी, ऐसे नहीं हम कह सकते, ये मैं थोड़ा सा गलत कह गया, इक्वल टू कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मैं कोई भी ऐसा फंक्शन लूंगा, अगर gx की लिमिट जिस x टेंड टू a, यही वाला x टेंड टू a कि x जब a की तरफ जाए तो ये gx जो है b की तरफ जाए, तो उस केस में अगर हम ये लिमिट लें, लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x gx, वो भी l के बराबर होगी। दिस मीन्स दैट कि अगर ये लिमिट बाई चांस ना एग्जिस्ट करेगी तो ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर सकती, राइट। यहाँ पे हमने यही करना है, लेकिन यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू gx की जगह x इज इक्वल टू gy लेके चले हैं,
तो हम लिमिट कौन सी निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड द लिमिट y टेंड टू 0 f ऑफ जी वाई कोमा वाई। अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, दिस मीन्स दैट जो हमने लिमिट निकालनी है एट एट 0,0 एफ एक्स वाई की, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देख लेते हैं इसको। तो ये लिमिट क्या आएगी? लिमिट ऑफ y टेंड टू 0, जी वाई हमारा किसके बराबर है? m बाई रेस्ट पावर 3 कोमा y के बराबर, m बाई रेस्ट पावर 3। ओके, सो विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें हम x की जगह m बाई रेस्ट पावर 3 पुट कर देंगे, x की जगह m बाई रेस्ट पावर 3, m बाई रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई वाई रेस्ट पावर 3 वहां ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई x की जगह m बाई रेस्ट पावर 3, तो ये हो जाएगा m बाई रेस्ट पावर 3 होल रेस्ट पावर 2 प्लस y रेस्ट पावर 6। इसकी लिमिट निकालनी है हमें, विच इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0, दिस विल बिकम m डिवाइडेड बाई m y रेस्ट पावर 6 डिवाइडेड बाई y रेस्ट पावर 6 m स्क्वायर प्लस 1। सो ये कट जाएगा, it is simply m divided by m square plus 1 because m is any real number. This means that ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, therefore limit y tend to 0 f of gy comma y does not exist। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी, लेकिन यहां जब m की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। therefore limit x y tend to 0,0 f of x, y does not exist। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी then function f x y is not continuous, f of x, y is not continuous at 0,0। यही हमने बताना था। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 3 वेरिएबल्स के लिए। बिल्कुल वो भी ऐसे ही लेनी है जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए किया, बहुत आसान है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं कंटिन्यूटी की। 3 वेरिएबल के लिए आप ले सकते हो जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए की, वैसे ही आप बिल्कुल 3 वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं। 3 वेरिएबल्स को लेने से पहले हम एक 2 वेरिएबल्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। let a is equal to x comma y such that 0 is less than x is less than 1, 0 is less than y is less than 1 and x comma y जो है वो रियल नंबर्स हैं, राइट। let f from a to r be defined by f of x comma y is equal to x plus y। show that f is continuous, f is continuous everywhere in E or simply is continuous on E, on A, या आप लिख सकते हैं continuous everywhere in A। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। हमें गिवन सेट क्या दिया है जिसमें हमने कंटिन्यूटी देखनी है, A में देखनी है a is equal to x comma y such that 0 is less than x is less than 1, 0 is less than y is less than 1। तो क्या कौन सा सेट दिया हुआ है? and x comma y belongs to R, right, and f of x comma y is equal to x plus y। तो सेट कौन सा दिया हुआ है? सेट हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 0 to 1, सपोज इट इज 1, ये मैं ओपन सर्कल लगा रहा हूं क्योंकि ना तो 0 है उसमें ना 1 है। x की वैल्यू 0 to 1, y की वैल्यू भी क्या दी हुई है? 0 to 1, 1 1। तो सेट कौन सा बनेगा? ये इनसाइड इसका इंटीरियर सारा, ये लाइन भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी। तो हमने इस सेट के हर पॉइंट पे फंक्शन को शो करना है कि वो कंटिन्यूस है। हम कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट a, b लेके चल पड़ेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट a, b पे लेके चल पड़ेंगे। हम एक ही पॉइंट पे कंटिन्यू शो करेंगे और हम कह देंगे कि पूरे सेट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो ले लेते हैं
लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, इस पे हम कंटिन्यूटी शो करेंगे। लेट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कोई डेल्टा ले लिया, इस डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, मॉडुलस ऑफ y माइनस v इज लेस देन डेल्टा। अब हमारा मेन काम ए बी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x y माइनस f ऑफ a b, तो ये क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ f ऑफ x प्लस y माइनस a प्लस b, right? So it becomes simply modulus of x plus a minus, sorry, x minus a plus y minus b. So it is less than or equal to modulus of x minus a plus modulus of y minus b. ये हमने लिया हुआ है less than delta, which is less than delta plus delta is equal to 2 delta. Take 2 delta is equal to epsilon. This implies delta is equal to epsilon divided by 2. Therefore, modulus of f of x comma y minus f of a comma b is less than epsilon for modulus of x minus a is less than delta, modulus of y minus b is less than delta. Where delta is equal to, आप लिख सकते हो, where delta is equal to epsilon divided by 2. Right? So हमारा फंक्शन ए कोमा बी पे कंटिन्यूस है, ए कोमा बी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था हमने जिस सेट में हमने कंटिन्यूटी शो करनी थी, दिस मींस दैट कि हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट ए कोमा बी, लिख सकते हो सिंस ए कोमा बी इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ A, therefore f is continuous continuous at every point of, यही हमने शो करना था, every point of A। अब एक फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के साथ आपका ये एग्जांपल करके आपका ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो जाएगा कंटिन्यूटी वाला। इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। if f from r raised to power 3 to r be a continuous function, let f हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, let फाई एक फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम आर एस पर 3 टू आर, जिसको हम डिफाइन करेंगे एफ को यूज करके, डिफाइंड बाई फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डज नॉट इक्वल टू 0,0,0 and f of x comma y comma z plus 1 if x comma y comma z is equal to 0,0,0, ये दिया हुआ हमें, right? prove that phi of x y z is not continuous at 0,0,0। अब यहां हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये जो हमारा फंक्शन है f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन किस पे, r रेस्ट पर 3 पे, मींस at every point of r raised to power 3 it is continuous, and here the function phi is defined with the help of this function, this continuous function f of x comma y comma z, phi x y z is equal to f of x comma y comma z if x comma y comma z is not equal to 0,0,0 and f of x y z plus 1 if x comma y comma z is equal to 0,0,0। तो इस ओरिजिन पे 0,0,0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम पहले लिमिट निकालेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, उसके बाद हम तय करेंगे कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। हियर phi x y z is equal to f of x y z if x
not equal to 0, 0, 0. F of x, y, z plus 1 if x, y, z is equal to okay, and f of x, y, z is continuous in r raised to power 3. इसमें कंटिन्यूस है ये, राइट। ओके, तो अब हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ लिमिट x, y, z टेंड टू 0, 0, 0 f of x, y, सॉरी फाई की निकालनी है, फाई ऑफ x, y, z लिमिट x, y, z टेंड टू 0, 0, 0। अब जब फंक्शन की हम लिमिट ले रहे हैं, दिस मीन्स दैट फंक्शन की हम लिमिट ले रहे हैं, दिस मीन्स दैट फाई की वैल्यू, फाई की लिमिट ले रहे हैं तो फाई की ये वाली वैल्यू यूज होगी जब लिमिट ले रहे हैं, बिकॉज फॉर द लिमिट x, y, z इज नॉट इक्वल टू 0, 0, 0। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, f ऑफ x, y, z। पर f x, y, z कंटिन्यूस है ओरिजिन पे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ओरिजिन पे भी कंटिन्यूस होगा, तो दिस मीन्स दैट ये लिमिट किसके बराबर आएगी, 0, 0, 0। ये हमारी लिमिट आ गई फंक्शन की फाई की। नाउ हमने क्या देखना है, हमने ये शो करना है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन फाई x, y, z एट 0, 0, 0 ये किसके बराबर हो, फाई 0, 0, 0 के बराबर होगा तो कंटिन्यूस होगा, अगर नहीं होगा तो नॉट कंटिन्यूस होगा। तो देख लेते हैं। नो फाई 0, 0, 0, तो जब x, y, z की वैल्यू 0, 0, 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x, y, z की जगह तो 0 पुट करना पड़ेगा, 0, 0 प्लस 1 ये आ रही है वैल्यू। बट लिमिट क्या है, f 0, 0, 0 और ये क्या है f 0, 0, 0 प्लस 1 है। दिस मीन्स दैट ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट ऑफ x, y, z phi x, y, z is not equal to phi 0, 0, 0. Therefore, phi is not continuous at 0, 0, 0. So ये था आपका कंटिन्यूटी का पार्ट। इसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।